मैं नहीं जानता कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर बिहार के चुनावों में क्या असर डालेंगे, मगर देश की गोदी मीडिया उसे सही मायने में आईना दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, पहले राहुल गांधी, फिर अखिलेश यादव और अब प्रशांत किशोर अपने अपने अंदाज में गोदी मीडिया को आईना दिखाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेता समझ चुके हैं कि ये गोदी मीडिया विपक्ष की दुश्मन है और विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर काम करती है। और आज एक बार फिर मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं, इस बार पीके के संदर्भ में। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, यह वो गोदी मीडिया है जिसकी अगर मैं मिसाल दूं तो आपने वो कहानी सुनी होगी, एक राक्षस जिसकी जान तोते में थी। आज गोदी मीडिया का किरदार भी लगभग वैसा ही है, यानी कि जिस तरह से राक्षस की जान तोते में थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जान, सही समझे आप। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपके सामने एबीपी न्यूज के दो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। दोनों में एक ही रिपोर्टर है। और याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से गोदी मीडिया की दो एंकर्स, एक एबीपी न्यूज और दूसरी टाइम्स नाउ नव भारत को आईना दिखाया था प्रशांत किशोर ने। अब मैं आपको बताने वाला हूं, प्रमाणित करने वाला हूं कि गोदी मीडिया के एंकर्स किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं। प्रशांत किशोर का यह क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो एक इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहां पर गोदी मीडिया की एंकर उनसे पूछती हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक है। और यही सवाल जब वो सम्राट चौधरी से पूछती हैं, जिनके बारे में प्रमाणित है कि उनकी क्या डिग्री है, उनकी क्या पढ़ाई है, प्रमाणित है, जिनका एक आपराधिक इतिहास है, वो आरोपी नहीं अभियुक्त थे, गुनहगार थे, फिर भी आप देखिएगा गोदी मीडिया की एंकर किस तरह से सवाल करती है। सबसे पहले सुनिए प्रशांत किशोर के साथ किस तरह की बदतमीजी की। और यहां पर आप देखिएगा वो प्रशांत किशोर को प्रशांत यार कहती हैं। क्या इनकी हिम्मत है कि सम्राट चौधरी से ऐसे बात करें? सबसे पहले सुनिए प्रशांत किशोर से किस तरह से बात कर रही हैं। सम्राट चौधरी को आपने बोला पता नहीं ये कहां से लेकर आए हैं अपनी डिग्री, कैलिफोर्निया या यूएस मैंने बोला से डिग्री लेकर आए हैं। मैंने बोला हाँ, आपने आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। नहीं मेरे सुन तो लो मेरी बात। अब मैं क्यों आप पर, आप सुनिए ना, आपने बोला कि इनको पता भी है कि 10th फेल है, 10th नहीं किया है। आपने बोला कि 10वीं 12वीं कब किया, जरा वो बता दो। हाँ, नहीं बताया। ठीक है, आपने आपको पता चल गया तो बता दीजिए। आप 9वीं फेल भी बोलते हैं, आप हाँ, 10वीं को बोलते हैं ना। तो प्रशांत, मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करें इस बारे में। नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट बताइए। आपने सम्राट चौधरी से क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक गई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगाए। नहीं मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने 10th कब पास किया आप बता दीजिए। उन्होंने आपके ऊपर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप कि वो 10th पास है, वही तो बोल सकती हूँ ना, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। आप बता दीजिए कि मैंने तो उनसे पूछा कि प्रशांत क्या आपके आरोप है ये सारे, क्या मैंने उन पर ये गलत आरोप लगाया है कि वो 10th पास उन्होंने कब क्या ये किसी को नहीं पता है? सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, मेरा एक मिनट रुकिए। नहीं मैं नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। अब मैं आपको यही वीरांगना, यही इंटरव्यूअर जब सम्राट चौधरी से बात करती हैं तो आप देखिएगा कि मुझ पर गुस्सा मत होना, मैं ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा है। देखिए साहब, और ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों, क्योंकि एबीपी यानी आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, यानी कि टेलीग्राफ जैसा अखबार, यानी कि अवीक सरकार जैसा नाम, और यहां काम करते हैं ऐसे पत्रकार अब एबीपी न्यूज चैनल में। देखा जाए जब सम्राट चौधरी का इंटरव्यू कर रही है मोहतरमा, तो कितनी माफी मांग रही हैं, सुना जाए। तो आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी देखिए, ये मैं नहीं सवाल पूछ रही हूँ, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो उनका सवाल है, मेरे पर आप नाराजगी ना जाहिर करें। वो उनका जब कहते हैं कि इतनी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं, पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत ज्ञाता लोग हैं, उसको क्या किया जा सकता है। आप इसका क्या जवाब देंगे ये बताइए। अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। हाँ। अब कितने चीजों को उठा के निकालूंगा मैं, मेरे पास वो फुर्सत नहीं है कि इन सब चीजों पर ध्यान दूं।
नहीं तो जिसका pronunciation पर उठाते हैं वही तो सवाल। मैं कह रहा हूं कि जिसको उठाऊंगा ना वही रोता रहेगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे में प्रशांत किशोर क्या वाकई इस इंटरव्यू में बने रह सकते हैं? यह सवाल किया जाना चाहिए ना। आपने दोनों इंटरव्यूज देखे और दोनों इंटरव्यूज में तेवर भी देखे। आज इस देश के सामने कितने बड़े मुद्दे हैं। प्रदूषण का मुद्दा जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा। लोकपाल जिसका कर्तव्य था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, वो लोकपाल करोड़ों की बीएमडब्ल्यू गाड़ियां ले रहा है, उसका टेंडर जारी कर रहा है, मगर गोदी मीडिया इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। एक जमाने में इसी लोकपाल बिल को लेकर पूरा अन्ना आंदोलन 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर चला करता था। इसीलिए दोस्तों आज गोदी मीडिया कटघरे में है। और जैसे मैंने बताया, ये तीन चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब पीके लगातार इन्हें कटघरे में रख रहे हैं। शुरुआत में करना चाहता हूं अखिलेश यादव के साथ। दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गोदी मीडिया का शर्मनाक किरदार, जिसमें कई न्यूज चैनल्स ने यह तक कह दिया था कि भारतीय सेना इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी यहां तक पहुंच गई है। सुनिए अखिलेश यादव को अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से आईना दिखाते हैं गोदी मीडिया को, बगैर गुस्सा हुए, बगैर नाराज हुए। सुना जाए। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? हैं? ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा ये कहां तक चले गए थे? नहीं इनका चैनल कहां तक गया था? अच्छा इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल। बताइए आप, हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश का। बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब बता रहे हैं, अब क्या बताएं? हैं? इन्हीं का चैनल था। भाई कैसे चैनल हो बताओ यार, ये देश के साथ खिलवाड़ न करें चैनल वाले लोग। मगर राहुल गांधी का अंदाज़े बयां अलग है। उन्होंने एक महिला पत्रकार को चमची बताया। इत्तेफाकन ये वही महिला पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री से 2 बार इंटरव्यू कर चुकी हैं और इनका जो पसंदीदा सवाल वही है कि आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। इन्हीं को चमची बताया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने क्या कहा इस पत्रकार के बारे में, सुना जाए। अच्छा एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। और राहुल गांधी वहां नहीं रुकते। आपको याद होगा अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था। राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू को भी कटघरे में रखा था और उसके जरिए गोदी मीडिया को, सुना जाए। एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव का अंदाजे बयां बिल्कुल जुदा है। वो गुस्सा नहीं होते, वो बहुत ही सहज अंदाज में
हल्के फुल्के अंदाज में गोदी मीडिया की क्लास ले लेते हैं। मसलन किसी ने उनसे सवाल पूछा